डेमोनिक कल्ट में कई अलग अलग सेक्ट हैं, लेकिन उनमें से 6 सबसे बड़े सेक्ट हैं: शैडो सेक्ट, स्वॉर्ड सेक्ट, स्टेल्थ सेक्ट, पॉइजन सेक्ट, म्यूजिशियन सेक्ट और सेबर सेक्ट। इन 6 सेक्ट की सारी लड़कियां किंग के पत्नी बनते हैं और इनके बच्चे कैंडिडेट्स बनते फ्यूचर राजा बनने का। फिर इन्हें उनके माँ के फैमिली के पास रखा जाता है जब तक वो डेमोनिक आर्ट एकेडमी में एडमिशन लेने के लायक नहीं हो जाते। डेमोनिक आर्ट एकेडमी में हर 10 साल में एक बार एग्ज़ाम होता है जो नए मार्शल आर्ट्स को ट्रेन और टेस्ट करता है और उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। एग्ज़ाम स्पेशली ज़्यादा फियर्स होता है जब सारे 6 कैंडिडेट्स एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं या उनके पास एक क्लियर बेंचमार्क सेट करने का मौका होता है। इसी वजह से इस एग्ज़ाम को ग्रैंड टूर्नामेंट ऑफ कैंडिडेट्स भी कहा जाता है। च्योन उन को अचानक रियलाइज होता है कि डॉक्टर पॉइजन सेक्स से है। वो किसी भी हाल में डॉक्टर को ये पता चलने नहीं दे सकता कि उसके अंदर एक नैनो मशीन है, लेकिन नैनो मशीन बोलती है कि खुशकिस्मती से इस ज़माने की मेडिकल टेक्नोलॉजी नैनो मशीन की एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। डॉक्टर फिर गार्ड जैंग की तरफ देख के बोलता है कि लड़के की हेल्थ बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ कुछ हर्बल मेडिसिन लिख के देता हूँ जो इसकी रिकवरी और फास्ट कर देगी। गार्ड जैंग डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर आप अभी जाने वाले हैं तो क्या मैं आपको छोड़ दूँ, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि इस वक्त तुम्हारा च्योनून के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जब डॉक्टर वहाँ से जा रहा होता है तो उनके मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये लड़के में अचानक इतने बदलाव कैसे आ गए। ये तो अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटा था और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी नहीं ले सकता था, लेकिन अब इसकी फिजिकल कंडीशन उसके भाई बहनों के बराबर हो गई है। कोई ना कोई तो इसकी मदद कर रहा है। कहीं किंग ने इस बच्चे में अब जाके इंटरेस्ट लेना शुरू नहीं कर दिया। फिर वो सोचता है कि चलो जो भी हो अच्छे के लिए हो रहा है। इस बार एकेडमी वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। च्योन वुन बिस्तर पर लेटा चैन की सांस लेता है, ये सोचकर कि डॉक्टर ने कुछ नोटिस नहीं किया। फिर उसे याद आता है कि गार्ड जैंग को उसने शुक्रिया तक नहीं किया जिसने उसको ढूंढा था, क्योंकि भले ही नैनो मशीन ने उसे ठीक किया हो, लेकिन अगर गार्ड जैंग उसे ना मिलते तो वो कब का मर चुका होता। वो उसे धन्यवाद करने ही वाला था, तभी गार्ड जैंग ने बदबू से नाक बंद करते हुए कहा, तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए। च्योन ये सुनकर शर्मा जाता है। च्योन नहाते वक्त पूछता है कि तुमने मुझे ठीक किया तो वैसे कितने तक हील कर सकती हो। नैनो जवाब देती है कि सारे बाहरी और अंदरूनी जख्म तुरंत ठीक किया जा सकता है, लेकिन खून की कमी और मांसपेशियों की हानि को ठीक होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जॉन को ज़्यादा समझ नहीं आता तो वो सीधा पूछता है, तो क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? और फिर अपने हाथ में एक हल्की कट लगा लेता है, लेकिन वो जख्म कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता है। ये देखकर जॉन हैरान रह जाता है और कहता है कि मेरी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर वो नैनो से पूछता है कि जो भी बाकी की जानकारी तुमने मेरे दिमाग में डाली है, क्या मैं उसे भी यूज़ कर सकता हूँ? नैनो हाँ कहकर कंफर्म कर देती है। जॉन सोचता है कि ठीक है, पहले नहा लूँ फिर सब चेक करता हूँ। जॉन नहाने के बाद बाहर आता है और आईने में अपने डोले शोले देखता है। उसकी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे वो सालों से ट्रेनिंग कर रहा हो। फिर वो नैनो से पूछता है, क्या ये भी तुम्हारा ही काम है? नैनो हाँ कहकर कंफर्म करती है और समझाती है कि किसी चीज़ को शून्य से बनाना साइंटिफिकली नामुमकिन है, लेकिन जो पहले से ही मौजूद हो उसे रीस्ट्रक्चर करना संभव है। मैंने तुम्हारे सारे ब्लड वेसल्स को क्लियर कर दी है और तुम्हारी मसल्स को रीस्ट्रक्चर कर दी है। जॉन को फिर से ज़्यादा समझ नहीं आता और बोलता है कि तुम ऐसे बातें बोलती हो जैसे मैंने अब तक जो भी पढ़ाई करी है सब बेकार थी। तभी एक नौकरानी आती है जॉन को कपड़े पहनने में मदद करने के लिए। जॉन फिर नैनो को बुलाता है और पूछता है कि मैं तुम्हें नैनो बुला सकता हूँ। नैनो अपना निकनेम नैनो के नाम से रजिस्टर कर लेती है। जॉन थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है कि तुम्हें हर चीज़ को इतनी फॉर्मल रखने की क्या ज़रूरत है। जॉन फिर लाइब्रेरी की तरफ जाता है और नैनो से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। नैनो कहती है कि बस किताबें उठाओ और एक एक पेज पलटना शुरू करो। जॉन देखता है कि वह सिर्फ एक्यूपंक्चर टेक्निक और की सर्कुलेशंस के बुक्स हैं। उसने 3 पावर ब्रीदिंग मेथड देखे थे जो बॉडी, माइंड और की को ट्रेन करता है, लेकिन अगर कोई अपनी पूरी ज़िंदगी भी उस तरीके से ट्रेनिंग करे तो थर्ड रेट मास्टर के लेवल तक पहुंचना भी मुश्किल है। जॉन डिसाइड करता है कि वो एक्यूपंक्चर टेक्निक के बुक के साथ ही जाएगा। जॉन पेजेस पलटना शुरू करता है और जब वो पेज फिनिश करता है, नैनो कंफर्म करती है कि स्कैन कंप्लीट हो गया है और पूछती है कि क्या मैं ये स्कैन इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। जॉन कह देता है हाँ। नैनो ट्रांसफ़र करना शुरू करती है और जब वो ख़त्म होती है
जॉन को थोड़ा डिजीनेस महसूस होता है। नैनो उसे दिलासा देती है कि तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी। जॉन पूछता है कि कहीं तुम मेरा फिक्र तो नहीं कर रही। नैनो जवाब देती है कि मैं बस जो है वही बता रही हूँ। जॉन थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है कि तुम कितनी इमोशनलेस हो यार। फिर वो बैठकर पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नैनो उसे गाइड करती है कि जो भी बुक के बारे में तुम्हें जानना है उसके बारे में सोचो। जब जॉन एक्यूपंक्चर के बारे में सोचता है तो आराम से पूरा डेफिनेशन सही से बोल देता है। जॉन हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने सिर्फ किताबों को याद ही नहीं बल्कि हर एक शब्द को समझ भी लिया है। नैनो फिर कहती है कि मैंने कुछ गलतियां भी ठीक की है जो पुराने किताबों में थी, जो मेरे पास मॉडर्न डाटा था उससे मैच करके। शॉन अपने आप में कॉन्फिडेंट खड़ा होता है और सोचता है कि दूसरे 6 यंग कैंडिडेट्स ने अपनी जन्म से ही स्पेशल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली है, लेकिन जो प्रॉमिस मैंने किया था उसके चलते मैं ब्रीदिंग टेक्निक्स के अलावा और कुछ भी सीख नहीं सकता। डेमोनिक आर्ट एकेडमी में सिर्फ डेमोनिक आर्ट के टेक्स्ट और बुक्स ही नहीं बल्कि ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स कल्ट के भी किताबें मिलेंगे। इस तरीके से उसे लगता है कि उसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल बनने का एक मौका है। फिर हम देखते हैं कि डेमोनिक कल्ट के अंदर स्टेल्थ सेक्ट के रेसिडेंस में 6 कैंडिडेट्स में से एक मुगियम गुस्सा है क्योंकि सर्वेंट खबर लाता है कि उसने जो 5 असैसिन्स जॉन वून को मारने के लिए भेजे थे वो सब मर गए। ये सुनकर मुगियम सोच में पड़ जाता है कि उस नाजायज बच्चे का भी कोई बैकग्राउंड था क्या, कहीं पहले से ही वो कुछ छुपा तो नहीं रहा था। मैंने ये तक पक्का कर लिया था कि गार्ड जैंग को उससे अलग कर दिया जाए, फिर भी वो बच गया। फिर तभी मुगियम एक विलन वाली मुस्कान के साथ कहता है कि कोई ना, मैं खुद डेमोनिक एकेडमी में जॉन वून का काम तमाम कर दूंगा।